कहते हैं अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ, जहां एक तरफ पीएम मोदी और बाइडेन टूट पड़े पाकिस्तान के ऊपर, तो वहीं अब चाइना भी टूट पड़ा, जिसके बाद गुस्साया हुआ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री पीएम मोदी को उल्टा सीधा कहने लगा। जानेंगे पाकिस्तान के ऊपर कैसे खौलता हुआ तेल डाल दिया है इन तीन देशों ने। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी जो अमेरिका की यात्रा पे थे, इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग वो सारे काम करवा लिए जो भारत करना चाह रहा था। अब इसमें से एक बड़ा काम था पाकिस्तान का जिक्र होना। अभी तक अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो खुलकर सामने आना ही पड़ेगा। पहले वाली बात और पहले वाली सिचुएशन तो रहेगी। वैसे आपको बता दें, जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है परमानेंट और न दुश्मन होता है परमानेंट। पर अभी तक अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए करता आया था, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब जॉइंट स्टेटमेंट निकाला, तो इसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधारण मतलब है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद का पालन पोषण करता है। डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट ही, लेकिन कह दिया कि आतंकवाद का फैक्ट्री है पाकिस्तान। दोनों देश की ओर से जारी किए गए इस बयान से पाकिस्तान में बौखलाहट तो आनी थी, ऊपर से इमरान खान ने तड़का लगा दिया, जले पे नमक छिड़क दिया। इमरान खान ने कहा, देखो ये जो खरीदी गई सरकार बनाई गई है अमेरिका के द्वारा, इसने पाकिस्तान की कितनी बड़ी फजीहत कर दी। इमरान खान के लिए ये मौका जैसे सोने पर सुहागा जैसा था। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जमकर बरसा इमरान खान। अब ये जो मामला था, ये मामला तुल पकड़ता गया, और तुल इस तरीके से पकड़ता गया कि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत ने कहा था, बल्कि अब बारी चाइना की थी। चाइना ने आशा से विपरीत काम कर दिया, जो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था। और पाकिस्तान छोड़िए, ऐसा तो भारत भी नहीं सोच रहा होगा कि चाइना कुछ ऐसा कहेगा। पहले ये जानिए कि जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये संयुक्त बयान आया, तो कितना ज्यादा बौखलाया था पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक बात कही। ख्वाजा आसिफ का ये बयान तब आया जब इमरान खान ने इस मुद्दे पर शहबाज सरकार को घेरा। ख्वाजा आसिफ ने गुजरात दंगों से जोड़ते हुए पीएम मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की और कहा, बूचर ऑफ गुजरात। इसके साथ साथ उसने बाइडेन को भी नहीं छोड़ा, बाइडेन को भी उसने गालियां देनी शुरू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगली बार पीएम मोदी को बुलाने से पहले उन्हें तथ्यों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी पर कभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। आतंकवाद पर बोलते हुए ख्वाजा आसिफ कहने लगा, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद से लड़ रहा है। अमेरिका के साथ हम लड़ाई में थे, और अगली बार राष्ट्रपति बाइडेन को ये फैक्ट याद रखना चाहिए। वैसे आपको बता दें, जो जॉइंट स्टेटमेंट था, उस जॉइंट स्टेटमेंट में तड़का लगना बाकी था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था पाकिस्तान को, 26 जनवरी 2008 को मुंबई में जो हमला हुआ है, पठानकोट में जो हमला हुआ है, उनके अपराधियों को दंडित करो। इसके अलावे जॉइंट स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा गया है, लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम करो। जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि अमेरिका और भारत दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हो गए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर बुरी तरीके से बरस गए हैं ये लोग, जिनमें साफ साफ नाम आया अल-कायदा का, दाइश का, हिजबुल मुजाहिदीन का, इन सब का। और ये पाकिस्तान के सामने एकदम खुल्लम खुल्ला आ रहा है, तो ख्वाजा तो पगलाएगा ही ना। वैसे कहते हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। पहले बिलावल भुट्टो कुछ ऐसा ही कह रहा था, और अब ख्वाजा आसिफ कुछ ऐसा ही कह रहा है, और इसका प्रधानमंत्री विदेश में फ्रांस में जाकर किसी लड़की का छाता छीन रहा है। इनका लेवल बचा कहाँ है? ये अपनी बोली भाषा और चाल चलन से ही बता देते हैं कि इनका लेवल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।
खैर, अभी तक तो पाकिस्तान बिलबिला रहा था भारत के ऊपर, पीएम मोदी के स्वागत के ऊपर। ये सब देखकर शायद पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा कि एक समय ये अमेरिका हमारे साथ खड़ा था और आज भारत के साथ खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान अपने द्वारा की गई दोगलई को भूल गया है कि मैंने अमेरिका को लूटा भी और अमेरिका को बर्बाद भी किया, अमेरिकी सैनिकों के जान भी लिए। खैर, ये सब कुछ देखकर जल भून तो रहा ही है पाकिस्तान, और ये भी देख रहा है कि आईएमएफ से लोन नहीं दिलवा रहा है पाकिस्तान को अमेरिका। पर इन सब के बीच में हद तो तब हो गई जब आयरन बिरादर ने कुछ इस तरीके से कह दिया जो सोचा भी नहीं था पाकिस्तान ने। ये बात तो सच है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को जितना बढ़ावा दिया उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन कई परियोजनाओं को चला रहा है। दोनों के बीच करीब 54 अरब डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट है, लेकिन चीन का ये प्रोजेक्ट और ये पैसा यहाँ पर बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही है। पिछले कुछ सालों से चीनी प्रोजेक्ट और नागरिकों पर भी हमला हुआ है। चीनी प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बलूचिस्तान इलाके में। पिछले महीने कराची में चीन के शिपयार्ड पर 2 लोगों ने हमला कर दिया, जिन्हें बताया गया कि ये भी आतंकी थे। इसके अलावा पिछले साल अप्रैल में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में 4 चीनी नागरिक मारे गए। वहीं कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस संस्थान में शिक्षकों को ले जा रही एक वैन के करीब एक महिला ने खुद को उड़ा दिया और इस हमले में 3 चीनी नागरिक ऊपर चले गए। और इससे पहले जुलाई 2021 में धासू डैम प्रोजेक्ट के लिए मजदूरों को ले जा रहे एक बस पर हमला हुआ। 13 लोग ऊपर चले गए, मरने वाले 9 लोग चीनी थे। तो चीन परेशान तो हो ही रखा है। अब चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बाद पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को चीन ने कहा कि आतंकवाद पर एक्शन लो। ये मांग पाकिस्तान के ऊपर एक बिजली की तरह टूट पड़ी है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में पहले से 2 लोग पीछे पड़े हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, मेरे नागरिक, मेरे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को ही पाकिस्तानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को बुलाया और बुलाकर उसने कहा कि सबसे पहले निपटने की तैयारी करो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, एक साथ तीनों टूट पड़े हैं। इसी को कहते हैं अबरा की लुगाई सब की भौजाई। अब क्या करेगा पाकिस्तान? खैर, आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।